हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि खुश होंगे और आप अपनी नीट की तैयारी में एकदम जी जान से लगे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो पेपर में बैठेंगे 2025 के, तो उसमें आपका जो नीट का 2025 का पेपर होगा वो कैसा होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, जो पेपर होंगे उसके डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, क्या कोई एज लिमिट लगाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नीट 2025 में क्या होने की पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो जैसे कि जनरली आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है और आपका पेपर 2025 में भी ऑब्जेक्टिव मोड का ही रहेगा, लेकिन ये संभावना है कि 2 टायर में आपके पेपर हो। ठीक है, आपके जो पेपर होने की संभावना है बेटा वो 2 टायर में होने की संभावना है। यानी कि अगर बात करें तो ये प्री और फाइनल के फॉर्म में एग्ज़ाम हो सकता है। प्री और फाइनल करके जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो प्री का जो पेपर होगा बच्चों ये आपका एनटीए लेगा और ये बिल्कुल ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड होगा। और दूसरा आपको फाइनल करके पेपर हो सकता है जो कि आपका एनटीए कंडक्ट हो सकता है कि ना कराए, हो सकता है कि ये सीबीएसई या फिर एम्स या फिर एनबीई, इन तीनों में से कोई कराए। और ये जो फाइनल पेपर जो हो सकता है वो आपका ये हो सकता है कि ये जो हो वो ऑनलाइन मोड यानी कि सीबीटी मोड में होगा। तो ये 2 फॉर्म में मतलब यानी कि 2 टायर में पेपर होने की संभावना है जो 2024 में हुआ है, उसको देखते हुए ताकि इस तरह की धांधली जो चीज़ें हुई हैं वो ना हो सके। तो उसके लिए ये चीज़ें हो सकता है कि 2025 में हो। प्री और फाइनल करके प्री एनटीए ले सकती है और जो फाइनल होगा वो कंप्यूटर मोड पे होगा, सीबीएसई, एम्स या एनबीई जैसे संस्थान जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको वही बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। दूसरा बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो बेटा एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम पैटर्न होगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। लेकिन आपको जो फॉलो करना है वो करना है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी जो है वो फॉलो करना है, ओल्ड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करेक्ट हुआ है। तो आपको किसी भी हाल में न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर होगा बेटा आप लोगों का, उस पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। क्या बहुत आसान पेपर होगा, क्या मॉडरेट पेपर होगा, क्या डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा। इन तीनों पे बात करें तो सबसे पहले हम फैक्ट की बात करते हैं कि जैसा कि रीनीट का पेपर हुआ था तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो आपका पेपर होगा 2025 का वो थोड़ा लेंदियर हो सकता है। और लेंदियर अगर होगा पेपर तो किस प्रकार से लेंदियर होगा इसकी भी हम बात करते हैं। तो अगर पेपर लेंदियर होता है यानी कि लेंदियर मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, हम कह सकते हैं कि मॉडरेट पेपर होगा। ठीक है, मॉडरेट पेपर से लेकर मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आ सकता है। अब अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आता है तो चीज़ें क्या हो सकती है, देखिए डिफिकल्ट या मॉडरेट पेपर बनाने के लिए किया क्या जा सकता है कि आपको अरेंजमेंट बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो हाल अभी 2024 में हुआ है कि पेपर इतने आसान हो गए थे
कि सारे बच्चों ने इतने ज़्यादा मास नंबर में 720 आउट ऑफ 720 ले आए। तो इस चीज़ को अब एनटीए जो है वो चाहेगा ही कि ये जो कट ऑफ इतना है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो इसके लिए पेपर थोड़ा लेंदी बनेगा बेटा, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से रखना है। अब पहला ये है कि आपको डिफिकल्ट बनाने के लिए पेपर में अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। अब अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या हुआ, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि आपने रट्टू तोता की तरह रटा नहीं है, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, समझ करके पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो चीज़ें जो है आपको दे दिया जाएगा और आपको अरेंज करना होगा कि आप पहले क्या प्रोसेस है, फिर क्या है, फिर क्या प्रोसेस है, फिर क्या प्रोसेस है। तो इस तरह के जो सवाल है वो जो है पूछे जा सकते हैं और इस तरह के सवाल को हम कहेंगे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे। दूसरा, मैच द कॉलम, क्योंकि एग्जाम्पल्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं बच्चे, तो वहाँ से सवाल जो है वो बन सकते हैं। दूसरा सवाल हो सकता है आपको मैच द कॉलम करके, मैच द कॉलम करके, ठीक है। तीसरा से हो सकता है एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आपको डायग्राम टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि रीनीट के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। डायग्राम टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो पेपर जो लेंदियर होगा उस पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछने की ज़्यादा संभावना है। हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रीनीट का जो पेपर हुआ है उसके आधार पे ही पेपर आगे जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर रहा है। अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान में रहना चाहिए कि आप रट्टू तोते की तरह रटे नहीं, चीज़ों को समझें, तभी आप इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, मैच द कॉलम, एकदम मैच द कॉलम जो है चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए ताकि मैच द कॉलम आसानी से आप बना सकें। नेक्स्ट, एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन या ओड वन आउट क्वेश्चन आप इस तरीके से कह सकते हैं। इस तरीके का सवाल जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल पेपर के बढ़ाता है। डायग्राम टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है बेटा। तो आपको घबराना नहीं है, इन सब चीज़ से आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, बस आपको अपने पढ़ने में थोड़ा सा और इफोर्ट लगाना है कि आपको जो प्रॉपर है पढ़ाई करनी है और पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, रटना नहीं है, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है कि बायोलॉजी रटना होता है, रटना नहीं है, आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। चलिए, मेमोराइज करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब हम बात करते हैं बेटा जो पेपर है उसमें जो 2025 का एग्ज़ाम है नीट का, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो इसमें जो 17 ईयर एज है आपका पूरा होना चाहिए उस ईयर, जिस ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर के 31 दिसंबर तक, ठीक है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है बेटा कि 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए टिल 31 दिसंबर ऑफ दैट ईयर, ठीक है, 17 साल पूरे होने चाहिए। दूसरी बात यह है बच्चों कि पीसीएमबी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए आपको, यानी 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पेपर में बैठने के लायक हैं, एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। और ये तो हम बात कर रहे हैं 50% जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए।
जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए है, और यही 10% रिलैक्सेशन हो जाता है यदि ओबीसी, एससी या एसटी के बच्चे हैं, या फिर एसटी के बच्चे हैं। तो दिस आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिससे कि आपको 2025 में ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए नीट के पेपर में बैठने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट लिमिट, क्या 2025 में कोई लिमिट लगाया जा सकता है या नहीं। तो अभी तक ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहे हैं कि एज लिमिट जैसा कोई चीज अभी आया नहीं है, तो कोई एज लिमिट जो है बेटा वो अभी नहीं लगाया गया है। नो लिमिट, आप चाहे जितनी बार उतनी बार पेपर जो है वो पेपर में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें हमने डिस्कस किया बेटा कि आपके नीट के 2025 के पेपर में क्या हो सकता है, 2025 का एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपका एज लिमिट क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे और मन लगा के पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ आपको पता चल गया है कि क्या पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है, तो उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे ताकि 2025 का जो पेपर है एकदम आप एकदम तैयार हो करके जाएं और एकदम फाड़ करके एग्ज़ाम आए। इसी के लिए बहुत सारा आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू।